Electron in hydrogen atom make a transition N1 to N2 where N1 and N2 principal quantum numbers of two states. Assuming Bohr model to be valid, the time period of the electron in the initial state is a times that in the final state. The possible values of N1 and N2. Possible value बतानी है N1 और N2 की क्या होंगी. ये बोला है T1 इक्वल टू A टाइम्स है T2 के. T1 इक्वल टू क्या है A टाइम्स है T2 के. तो हमें पता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब बाय जेड स्क्वायर. T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके n क्यूब बाय जेड स्क्वायर के. तो Z की वैल्यू तो क्या होगी दोनों के लिए. इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में के ट्रांजिशन दोनों के लिए सेम ही होगी. तो यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी. तो यानी कि T1 बाय T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 का क्यूब बाय N2 का क्यूब. ये आएगा आपके पास. अब T1 बाय T2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी 8. तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 8 इक्वल टू N1 का क्यूब बाय N2 का क्यूब. ये आ जाएगा. तो यानी कि 2 बाय 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 बाय N2. यानी कि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि N1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ N2 है. N1 की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ N2. N1 की वैल्यू जो है 2 टाइम्स ऑफ N2 है. तो यहाँ पे अगर देखें N1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ N2 तो N2 की वैल्यू 2 है, ये 4 है. तो ये सही से आपके पास ये 1 है, ये 10 नहीं हो सकता, ये 2 है, ये 6 है, नहीं हो सकता. यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा.